आज की चर्चा की शुरुआत ना मैं एक बहुत ही साधारण से विचार से करना चाहता हूँ। मतलब ये विचार दिखने में तो साधारण है, लेकिन अगर हम अ, थोड़ी देर इस पर ठहरें तो ये भीतर तक झकझोर देता है। अच्छा, ऐसा कौन सा विचार है? देखिए, कल्पना कीजिए कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर किसी भी मनुष्य से ये सवाल पूछा जाए कि इस पूरे जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। हम्म, तो इसके तो बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। बिल्कुल, जवाबों की एक लंबी सूची तैयार हो जाएगी। कोई कहेगा कि भाई बहुत सारा धन सबसे जरूरी है क्योंकि मतलब वो सुरक्षा देता है। कोई ज्ञान और शिक्षा की बात करेगा। हाँ, और किसी के लिए उसका परिवार या उसके रिश्ते सबसे ऊपर होंगे। सही बात है। और तो कोई दार्शनिक अंदाज में कहेगा कि देखिए, समय ही सबसे बड़ा धन है क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। और ये सभी उत्तर अपनी अपनी जगह बिल्कुल तार्किक भी लगते हैं। बिल्कुल लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब किसी मनुष्य की श्वास अचानक रुक जाए। उसी पल ना वो तिजोरी का सारा धन बेकार हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। है ना? मस्तिष्क का वो सारा अर्जित ज्ञान शून्य में विलीन हो जाता है। परिवार के लोग बस बिस्तर के चारों ओर खड़े रह जाते हैं और वो तथाकथित बहुमूल्य समय वो उसी पल ठहर जाता है। ये बहुत ही गहरा दृश्य है। और एक बात और है, जब कोई मनुष्य जन्म लेता है ना, तो इस दुनिया में उसका सबसे पहला कार्य होता है श्वास लेना। हाँ, पहली सांस। और जब जीवन की यात्रा समाप्त होती है तो अंतिम क्रिया होती है श्वास छोड़ना। मतलब ये कितना अद्भुत है ना। बिल्कुल, हमारा पूरा का पूरा जीवन, हमारे सारे सुख दुख, हमारी सारी उपलब्धियां इन दो श्वासों के बीच ही घटित होती हैं। वही तो। फिर भी मतलब मनुष्य अपने जीवन की इस सबसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को लगभग कभी गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं करता। श्वास बस चल रही है पृष्ठभूमि में और हम बाहर की दुनिया में उलझे हुए। तो मैं यही सोच रहा था कि इन सब बातों को यहाँ छेड़ने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ बहुत गहरा है और हमारी आज की इस गहन चर्चा की नींव भी यही है। आज हम उस विषय में गोता लगाने वाले हैं जिसे लोग अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। अच्छा, तो आज का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, हम किताबी दुनिया के सनातन विजडम नामक स्रोत से महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 33वें भाग का विश्लेषण कर रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन। हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य अष्टांग योग के चौथे अंग यानी प्राणायाम के उस विज्ञान को समझना है जो समय के साथ कई भ्रांतियों का शिकार हो गया है। भ्रांतियां? मतलब लोग इसे गलत समझते हैं? बिल्कुल। हमें ये खोजना है कि क्या प्राणायाम महज सुबह सुबह किसी बगीचे में बैठकर नाक से जोर जोर से हवा खींचने और छोड़ने का कोई शारीरिक व्यायाम है, या फिर ये मन की उथल पुथल से लेकर शुद्ध चेतना तक पहुंचने की कोई बहुत सूक्ष्म यात्रा है। मुझे लगता है कि ये भ्रांति बहुत आम है। जब भी प्राणायाम का जिक्र होता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही छवि उभरती है कि ये फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने की कोई तकनीक है। हाँ, अनुलोम विलोम या कपालभाति करते हुए लोगों की छवि। बिल्कुल, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया श्वास है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ एक उलझन है। स्रोत में एक जगह बहुत जोर देकर कहा गया है कि लोग सांस और प्राण को एक ही मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर हवा का अंदर बाहर होना प्राण नहीं है तो फिर प्राण क्या है? जो हवा हम नाक से खींच रहे हैं, क्या वो केवल ऑक्सीजन है? देखिए, ये उलझन स्वाभाविक है, लेकिन सांस और प्राण के बीच का अंतर समझे बिना ना योग के विज्ञान का ककहरा भी नहीं समझा जा सकता। अच्छा, तो इसे थोड़ा सरल करके बताइए। सांस लेना केवल शरीर की एक भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया है। मतलब हवा अंदर गई, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। हाँ, जो हम स्कूल में विज्ञान में पढ़ते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन प्राण वो जीवन शक्ति है, वो अदृश्य ऊर्जा है जो इस पूरी भौतिक प्रक्रिया को होने की अनुमति देती है। अनुमति देती है मतलब? इसे ऐसे देखा जा सकता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका भौतिक शरीर वैसा का वैसा ही रहता है। फेफड़े अपनी जगह पर होते हैं, श्वास नली वहीं होती है। हाँ, शरीर का पूरा ढांचा तो वहीं होता है। सही कहा, नाक का ढांचा भी वही होता है। अगर किसी कृत्रिम उपकरण से उस मृत शरीर के फेफड़ों में हवा भर भी दी जाए ना, तो भी वो व्यक्ति जीवित नहीं होगा। बाप रे, ये तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है ना? क्योंकि उस शरीर से प्राण निकल चुका है। प्राण वो अदृश्य धागा है जो उस मांस के लोथड़े को,
जीवन के स्पंदन से जोड़कर रखता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं इसे एक अपने उदाहरण से समझ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है। जैसे कि एक पंखा है। सांस का चलना उस पंखे की पंखुड़ियों का हिलना है। ठीक है। लेकिन प्राण वो अदृश्य बिजली है जो उस पूरी मशीन को चला रही है। बिजली कट जाने पर पंखुड़ियां भले ही अपनी गति के कारण एक दो पल और घूमकर रुक जाएं, लेकिन उनके घूमने का मूल कारण हवा नहीं, बल्कि वो विद्युत धारा ही थी। क्या यह तुलना ठीक है? ये तुलना काफी हद तक सही दिशा में जाती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है जिसे सुधारना जरूरी है। अच्छा, क्या कमी है? देखिए, अगर हम प्राण को केवल बिजली मान लेना, तो बिजली अंधी होती है। अंधी होती है मतलब विद्युत धारा को नहीं पता होता कि उसे पंखे को घुमाना है या बल्ब को जलाना है, वो बस बहती है। लेकिन प्राण के पास अपनी एक गहरी प्रज्ञा, एक अंतर्निहित बुद्धिमत्ता होती है। ओह अच्छा, प्राण में बुद्धिमत्ता होती है। बिल्कुल, प्राण जानता है कि शरीर के किस हिस्से में ऊर्जा भेजकर घाव भरना है, कहाँ भोजन पचाना है और कहाँ रक्त का प्रवाह तेज करना है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए जब हम प्राणायाम शब्द को तोड़ते हैं तो ये दो शब्दों से बनता है, प्राण और आयाम। प्राण और आयाम। हाँ, इसका अर्थ सांस रोकना या तेज तेज सांस लेना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है उस भीतर बैठे जीवन ऊर्जा को महसूस करना, उसका विस्तार करना और उसे एक संतुलन में लाना। तो प्राणायाम का अर्थ उस जीवन ऊर्जा का संतुलन हुआ। लेकिन महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के क्रम को देखकर मुझे हमेशा एक बात खटकती है। कैसी बात? देखिए, योग के 8 अंग है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ने प्राणायाम को चौथे स्थान पर रखा है, यानी आसन के बाद। हाँ, बिल्कुल सही क्रम में ये। स्रोत में भी योग सूत्र के दूसरे अध्याय का 49वां सूत्र दिया गया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायामः। जी। और प्रश्वास की गति का सचेत नियंत्रण प्राणायाम है। मेरा सवाल यह है कि ये पश्चात की शर्त क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब अगर श्वास सीधे तौर पर प्राण से जुड़ी है, तो कोई व्यक्ति बिना आसन सिद्ध किए बस कुर्सी पर आराम से बैठकर प्राणायाम क्यों नहीं कर सकता? शारीरिक कसरत को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है और यहीं पर ना योग विज्ञान की तार्किकता सबसे प्रखर होकर सामने आती है। पतंजलि ने ये क्रम किसी मनमर्जी से नहीं बनाया है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? बिल्कुल। वे पहले शरीर को साधने की बात करते हैं, क्योंकि शरीर, श्वास और मन, ये तीनों अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि ये एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं। एक ही श्रृंखला की कड़ियां। हाँ, अगर शरीर में स्थिरता नहीं है, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, तो श्वास कभी गहरी और स्थिर हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो मतलब शरीर का पोस्चर बहुत जरूरी है। एकदम जरूरी है। मुड़कर या झुककर बैठने से फेफड़ों के नीचे का हिस्सा, जिसे डायफ्राम कहते हैं, वो दब जाता है। ऐसे में श्वास उथली रह जाती है। ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है। जब हम झुककर काम करते हैं तो सांस छोटी हो जाती है। सही कहा। इसके अलावा अगर शरीर में दर्द है या कोई व्यक्ति लगातार हिलडुल रहा है, तो उसका सीधा असर श्वास की गति पर पड़ता है। और योग का एक अकाट्य नियम है कि यदि श्वास अस्थिर है तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। तो मतलब पहले शरीर को शांत करना होगा। बिल्कुल। इसीलिए महर्षि पतंजलि का स्पष्ट निर्देश है कि पहले आसन के माध्यम से शरीर को एक स्थिर और सुखद स्थिति में लाना अनिवार्य है। जब शरीर का संघर्ष खत्म होता है ना, तभी श्वास पर काम किया जा सकता है। ये एक अटूट त्रिकोण की तरह लगता है, शरीर, श्वास और मन। शरीर कैसे श्वास को प्रभावित करता है ये समझना तो आसान है। हाँ, वो तो हम रोज देखते हैं। जैसे दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। लेकिन मन और श्वास का संबंध थोड़ा जटिल लगता है। जटिल लगता है, लेकिन है बहुत सीधा। स्रोत में भावनाओं और श्वास के जुड़ाव के कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जब बहुत तेज क्रोध आता है तो सांसें अपने आप तेज, भारी और गर्म हो जाती हैं। बिल्कुल, आप कभी ध्यान दीजिएगा इस पर। और डर लगने पर सांस छोटी और तेज हो जाती है, मानो गले में ही अटक गई हो। रोते समय श्वास का पूरा लय ही टूट जाता है। एकदम सही। और जब मन किसी सुंदर दृश्य को देखकर पूरी तरह शांत होता है तो श्वास इतनी धीमी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। और देखिए, प्राचीन योगियों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी।
उन्होंने मानव व्यवहार के इस प्राकृतिक पैटर्न को केवल देखा ही नहीं, बल्कि इसे बहुत गहराई से डिकोड भी किया। डिकोड किया? मतलब कैसे? मतलब उन्होंने पहचान लिया कि मन में उठने वाली हर भावना का अपने एक विशिष्ट श्वास लय होता है। मन बदलता है तो श्वास तुरंत उसके पीछे पीछे अपना रूप बदल लेती है। ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जिस पर सामान्यतः किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन स्रोत में इस बिंदु पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। योगियों ने यह जानने के बाद एक विलोम प्रक्रिया या कह लें उल्टी दिशा में काम करना शुरू किया। जी, रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, उन्होंने सोचा कि यदि मन की अवस्था के कारण श्वास का स्वरूप बदल सकता है, तो क्या श्वास के स्वरूप को जानबूझकर बदलकर मन की अवस्था को पलटा जा सकता है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी खोज थी। जैसे अगर क्रोध में सांस तेज होती है, तो सांस को धीमा करने से क्रोध को शांत किया जाना चाहिए। ये तो एक दो तरफा रास्ता हो गया। एकदम सही समझे आप। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। मतलब सिद्धांत रूप से यह विलोम प्रक्रिया बहुत आकर्षक लगती है। तो समस्या कहाँ है? व्यवहारिक धरातल पर सोचिए, जब किसी इंसान का खून खौल रहा हो, वो गुस्से से कांप रहा हो, तो वो अपनी सांस कैसे साधेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। उस समय तो इतना होश ही नहीं होता ना कि श्वास पर ध्यान दिया जाए। ऐसे में ये सिद्धांत कैसे काम करेगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी अड़चन है, और इसका उत्तर इस प्रक्रिया के पीछे छिपे शरीर विज्ञान या तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली में मिलता है। नर्वस सिस्टम में कैसे? योग ये नहीं कहता कि जब क्रोध अपने चरम पर हो तब अचानक से श्वास को साधने का प्रयास किया जाए। अच्छा, तो फिर कब करें? प्राणायाम आग लगने पर कुआं खोदने की कला नहीं है। ये वो तैयारी है जिससे आग लगे ही नहीं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, आग लगे ही नहीं। हाँ, जब कोई व्यक्ति रोजाना शांत मन से अपनी श्वास को गहरा और लयबद्ध करने का अभ्यास करता है ना, तो वो वास्तव में अपने स्नायु तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित कर रहा होता है। तो ये एक ट्रेनिंग है। बिल्कुल। उथली और तेज सांस शरीर को लड़ो या भागो की आपातकालीन स्थिति का संदेश देती है। इसके विपरीत गहरी श्वास शरीर को संदेश देती है कि सब कुछ सुरक्षित है। फाइट और फ्लाइट मोड वाली बात। जी, निरंतर अभ्यास से श्वास को धीमा करने की आदत इतनी पक्की हो जाती है कि जैसे ही क्रोध या तनाव की पहली लहर उठती है, शरीर स्वतः ही श्वास को गहरा करके उस उत्तेजना को वहीं काट देता है। तो मतलब शरीर खुद ही प्रतिक्रिया देने लगता है। हाँ, ये श्वास के माध्यम से मन के रसायनों को बदलने का सीधा विज्ञान है। ये तो आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी समस्या का सीधा समाधान लगता है। अगर आज की जीवन शैली को देखा जाए तो तनाव, चिंता, अवसाद और लगातार रहने वाली मानसिक थकान अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। बिल्कुल, ये तो घर घर की कहानी है। ये एक नई सामान्य स्थिति बन गई है। लोग दफ्तरों में कंप्यूटर के सामने घंटों रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठे रहते हैं। अस्तित्व की, करियर की दौड़ में मनुष्य इतनी तेज भाग रहा है कि वो बस छाती के ऊपरी हिस्से से ही उथली सांसें ले रहा है। उथली सांसें। हम दिन भर में हजारों सांसें लेते हैं, लेकिन पेट तक जाने वाली गहरी सांस शायद ही कभी लेते हों। हम एक तरह के स्थायी मानसिक दबाव में जी रहे हैं और हमारी सांसें उस दबाव को और बढ़ा रही हैं। और देखिए, यही कारण है कि ये प्राचीन विज्ञान आज के समय में कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। मनुष्य जीवित तो है, लेकिन क्या वो सचमुच जी रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक यंत्रवत जीवन जिसमें अपनी ही श्वास के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, वह केवल अस्तित्व को किसी तरह घसीटना है। प्राणायाम कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जिसे सुबह 15 मिनट खा लिया और दिन भर के लिए छुट्टी। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, यह जीवन के प्रति हर पल अंदर जाने वाली श्वास के प्रति एक निरंतर जागरूकता विकसित करने की प्रक्रिया है। जब श्वास गहरी होती है ना, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और मन की चंचलता कम होती है। यह आगे की यात्रा यानी ध्यान में उतरने के लिए जमीन तैयार करता है। तनाव कम करना और मन को शांत करना, ये सब तो बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन पतंजलि का अंतिम लक्ष्य केवल तनाव प्रबंधन तो नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं, तनाव प्रबंधन तो बस एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट है। शोध में योग सूत्र के एक बहुत ही रहस्यमयी सूत्र का जिक्र किया गया है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जी, ये बहुत ही गहरा सूत्र है। इसका अर्थ बताया गया है कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से ज्ञान के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है,
वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हटने लगता है। अब देखिए, ये बात सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है कि प्रकाश पर पड़ा आवरण, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक या तार्किक आधार क्या है? एक भौतिक सांस का अभ्यास ज्ञान या चेतना के आवरण को कैसे हटा सकता है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें मन की प्रकृति को देखना होगा। मन की प्रकृति? हाँ, हमारा मन लगातार विचारों, चिंताओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का निर्माण करता रहता है। इसे आप सूचनाओं का एक भारी कोलाहल कह सकते हैं। मतलब दिमाग में जो शोर चलता रहता है। बिल्कुल, ये कोलाहल ही वो आवरण या बादल है जिसने हमारी भीतर की शुद्ध चेतना या उस प्रकाश को ढक रखा है। अच्छा, तो विचार ही बादल हैं? एकदम सही। अब जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता को अपनी श्वास पर केंद्रित करता है ना, तो वो मन को एक इकलौता काम दे रहा होता है। और मन एक समय में कई काम नहीं कर सकता। वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। जी, जैसे जैसे श्वास पर ध्यान गहराता है, वैसे वैसे नए विचारों का निर्माण धीमा पड़ने लगता है, बाहर का शोर कम होने लगता है। तो बादल छंटने लगते हैं। हाँ, और जब मन के ये विचार रूपी बादल छटने लगते हैं ना, तब वो भीतर की चेतना, वो अपनी वास्तविक प्रकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अद्भुत। महर्षि पतंजलि यहाँ किसी सामान्य शारीरिक लाभ की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने, उस अज्ञान को मिटाने की बात कर रहे हैं। प्राणायाम वो पुल है जो बाहर की भागदौड़ से शुरू होकर भीतर के उस अनंत मौन तक ले जाता है। यानी ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि विचारों के शोर को कम करने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। बिल्कुल, एकदम वैज्ञानिक प्रक्रिया। शायद यही कारण है कि स्रोत में एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक अभ्यास भी साझा किया गया है। हाँ, जो कोई भी कर सकता है। ये इतना सरल है कि इसे दिनचर्या में शामिल करने के लिए किसी विशेष उपकरण या बहुत कठिन शारीरिक लचीलेपन की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि दिन में केवल 5 मिनट निकालें। सिर्फ 5 मिनट। किसी भी शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, आंखें बंद करें और बस अपनी श्वास को देखें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है, श्वास के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। उसे लंबा या गहरा करने की कोई कृत्रिम कोशिश नहीं करनी है। बस उसे देखना है। हाँ, बस उसका एक साक्षी, एक दृष्टा बन जाना है। और ये साक्षी भावी योग का मर्म है, ये देखना कि शरीर अपने आप कैसे सांस ले रहा है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति केवल 5 मिनट के लिए बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना कोई निर्णय लिए अपनी श्वास को देखता है ना, तो वह पाता है कि उसके भीतर चल रही हड़बड़ी शांत होने लगती है। जो मन की दौड़ने की आदत है। जी, मन की वह पुरानी आदत जो हर पल कुछ न कुछ करने या कहीं पहुंचने के लिए प्रेरित करती थी, वो ढीली पड़ने लगती है। ये सरल सा दिखने वाला अभ्यास वास्तव में प्राणायाम के उस विशाल और गहरे विज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये मनुष्य को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से निकालकर वर्तमान क्षण में इसी पल में वापस ले आता है। ये अभ्यास वाकई में जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। हम बाहरी दुनिया में चाहे जितना कुछ हासिल कर लें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लें, लेकिन अगर हम अपने भीतर चल रही इस निरंतर जीवन धारा, इस श्वास से ही कट गए हैं, तो वो सारी सफलता खोखली ही महसूस होगी। एकदम सही कहा आपने। आज की इस चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि प्राणायाम कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य जीवन ऊर्जा का विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच एक सेतु का काम करता है। जी, एक बहुत ही मजबूत सेतु। लेकिन पतंजलि का अष्टांग योग यहीं समाप्त नहीं होता। प्राणायाम से शरीर, श्वास और मन स्थिर हो गए, ज्ञान का आवरण भी छटने लगा। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद की यात्रा। स्रोत में यह इशारा किया गया है कि इसके बाद की यात्रा प्रत्याहार की है, जो योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार, ये योग की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पड़ाव है। यहीं से असली अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। हाँ, और ये पड़ाव एक ऐसा प्रश्न छोड़ जाता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अक्सर प्रत्याहार की व्याख्या ये की जाती है कि ये अपनी इंद्रियों जैसे आंख, कान, नाक, इनको बाहरी विषयों से जबरदस्ती खींचकर रोक लेने की प्रक्रिया है। जो कि बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, लेकिन क्या सच में ऐसा है?
क्या इंद्रियों को जबरदस्ती दबाना या किसी चीज से जबरदस्ती मुंह मोड़ना ही प्रत्याहार है, ये सोचने वाली बात है। या फिर ये मन को बाहर की दुनिया से भीतर की ओर लौटाने की कोई बहुत सहज कला है? क्या मन को बाहर भटकने से रोकने का उपाय ये है कि उसे भीतर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा आनंददायक हो? भीतर का आनंद। जी, ये एक ऐसा विचार है जिसे यहीं एक प्रश्न चिन्ह के रूप में छोड़ देना चाहिए, ताकि हर कोई अपने स्तर पर इस पर चिंतन कर सके। चिंतन की इसी गहराई और इस अनुत्तरित प्रश्न के साथ इस चर्चा का समापन एक अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन उद्घोष से करना सबसे उपयुक्त होगा। जी बिल्कुल। स्रोत में प्रश्नोपनिषद के एक श्लोक का उल्लेख है जो इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण की सर्वव्यापकता और उसकी असीम शक्ति को दर्शाता है। ये श्लोक यह घोषणा करता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब उसी एक प्राण के अधीन है। क्या है वो श्लोक? ओम प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम। इस अर्थ भी बता दीजिए। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में जो कुछ भी प्रतिष्ठित है वो सब उस महाप्राण के ही वश में है। अद्भुत। ओम शांति शांति शांति।